तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अब हम बात करने वाले हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस। ओके, तो इस लेक्चर में हम समझेंगे व्हाट इज द कैटेकोलामाइंस, क्या होते हैं कैटेकोलामाइंस, किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं और उनका क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हम कैटेकोलामाइंस की। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं मैक्सिमम हमारे लाइक डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, दीज और आर कैटेकोलामाइंस। तो इनका नाम कैटेकोलामाइंस आखिर क्यों रखा गया है वो हम समझेंगे। ये सारे जो होते हैं आप देख सकते हैं इनमें डोपामाइंस, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये जो है कि हम अगर इनकी केमिस्ट्री पे अंदर जाते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, तो ये हमारे सारे बने हुए होते हैं कैटेकोल रिंग की। एक जो इनका न्यूक्लियस मेन होता है वो कैटेकोल रिंग वो होता है। तो चलिए समझते हैं। ये तो हमारे बायोसिंथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इसके अलावा हमारा एक सिंथेटिक की बात करें जो कि ड्रग होती है हमारी आइसोप्रोनालिन। ये जो कि हमने सिंथेसिस करके इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए बनाई गई एक ड्रग है आइसोप्रोनालिन। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इनकी थोड़ी केमिस्ट्री की बात करेंगे अंदर डिटेल में जाकर। आखिर क्या कैटाकोल क्या होती है, कैसी रिंग होती है, दिखती कैसी है, वो बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक बेसिक रिंग। तो ये हमारी एक बेसिक रिंग होती है, आप सबको मालूम होगा ये। नहीं, ठीक है, तो ये एक हमारी रिंग है। जनरली लोग इसको जानते हैं 6 मेंबर्ड रिंग होती है हमारी, इसको बोला जाता है बेंजीन रिंग। इसको अगर ओपन करके देखें तो यहां पर हमारे एक इसका अगर ओपन स्ट्रक्चर हम बनाए तो सी सी सी, यहां से 6 हमारे 6 कार्बन इसमें होते हैं इस तरह से, और इन पर एक एक यहां पर हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अल्टरनेटिव इस पे ये डबल बॉन्ड लगे रहते हैं ना। तो इसका अगर जनरली सूझ अगर फॉर्मूला देखे तो C6H6 ये हमारा बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेंजीन। अब इसको हमें बनाना है कैटाकोल। तो कैटाकोल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपल यहां पर इसका जो हेड है यहां पर हमें एक बोतल रख देनी अल्कोहल की, एक इस वाले एंड पर और एक इस वाले एंड पर। ये जो हमारी बेंजीन रिंग के अगर यहाँ पर हम 2 ईयर लगा दे अल्कोहल की बोतल्स के, मतलब यहाँ पर अगर 2 अल्कोहल लगा दे हम इस पोजीशन पर, ये वैसे हमारी 3rd और 4th पोजीशन कहलाती है। यहाँ पर एक हमारा ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है, इसकी काउंटिंग करते हैं यहाँ से तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो किसी भी बेंजीन रिंग पे अगर हम 2 OH ग्रुप एक साथ लगा दे, बिल्कुल मतलब एक साइड पर लगा दे, तो ये होता है हमारा कैटाकोल। इसको क्या बोलेंगे हम, कैटाकोल। ये बन गया हमारा कैटाकोल। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, कैटेकोलामाइंस। ये जो कैटाकोल होता है ये सब में प्रेजेंट होता है, ये इसका बेसिक न्यूक्लियस रहता है। तो ये एक हमारी, इसको मान के चलते हैं हम केट। ठीक है, कैटाकोलामाइन, ये इसके 2 ईयर्स होगा। इसके हेड पर अगर 2 OH ग्रुप लगा दिए जाए तो ये हो जाता है हमारा कैटाकोल। अब हमें बात करनी है अमाइंस की, तो इसकी हम बढ़ाते हैं टेल। ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन बढ़ाने के बाद अब यहां पर एंड पे एक लगा होता है अमीन ग्रुप NH2। ठीक है, ये मान के चलिए हमारा रेट है, इसको बोलते हैं हम रेट चूहा। इसके जो दोनों ईयर से वहां पर एल्कोहल लगा और टेल पर जो है उसकी 2 कार्बन और एक अमीन ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, कैटाकोल डाइमेथाइल अमाइन। ठीक है, यहाँ पर 2 हमारे मिथाइल ग्रुप 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसको अगर हम बैलेंसिंग करें CH2 CH2। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैटाकोल डाइमेथाइल अमीन। तो इसको सिंपली क्या बोला जाता है, कैटेकोलामाइंस।
तो ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसी से मिलकर हमारे सारे जो भी कैटेकोलामाइन जो हमने देखे थे, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन, वो सिंथेसाइज होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह इसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम जो है कि सारे कैटेकोलामाइन जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कैटेकोलामाइन का, इसको रेट से हम याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये जो रिंग होती है ये हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होती है ना। हमारी बॉडी के अंदर आपको पता होगा कि बहुत तरीके के अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। तो इनमें से एक दो टाइप के जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं उनसे मिलकर बनती है। चलिए समझते हैं। ये वाली रिंग हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होती है। अगर हम ये कैटेकोलामाइंस को अगर बाहर से लेते हैं तो ये जो है कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इनको मतलब हम बाहर से नहीं ले सकते। तो अब चलिए इसकी हम सिंथेसिस को देखते हैं कि किस तरह से ये कैटेकोलामाइन हमारा सिंथेसिस होता है। चलिए मान के चलिए हमने फूड इंटेक किया, फूड हमने खाना खाया, ये जो खाना था हमारी जीआईटी से यहां से अब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बिग बना लेता हूं, थोड़ा सा इस तरह से। ये हमारी जीआईटी में पहुंचा यहां से फूड। अब आपको पता है जब हम फूड लेते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी से हम मेनली बहुत सारे जो हमको फूड से जो कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, बट हम यहाँ मेनली उन दो अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे जो कि इसकी हमारे कैटेकोलामाइन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां से हमारे जो कि दो ऐसे अमाइनो एसिड्स है जो कि एब्जॉर्ब होते हैं। सबसे पहला हमारा फिनाइल एलानिन और दूसरा टायरोसिन। ठीक है, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, ये दो हमारे अमाइनो एसिड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कैटेकोलामाइन की सिंथेसिस के लिए। किस तरह से होते हैं चलिए समझेंगे। तो ये जो हमारे फिनाइल एलानिन और टायरोसिन एब्जॉर्ब हुए हमारे इंटेस्टाइनल से, और ये कहां पर मूव करेंगे आप, ये मूव करेंगे हमारे लीवर पर। कहां पर मूव करेंगे, हमारे लीवर में। ये क्या हमारा लीवर एब्जॉर्ब होकर। तो ये जो फिनाइल एलानिन होता है हमारा, फिनाइल एलानिन, इसका अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो आप समझेंगे। फिनाइल एलानिन का अगर हम यहां पर स्ट्रक्चर बनाए तो एक यहां पर हमारी फिनाइल रिंग होती है, ये और यहां पर COOH, ये एक हमारा अमाइनो एसिड है, दैट इज फिनाइल एलानिन। अब आप इसको देख रहे होंगे कि ये थोड़ा हमारा केटाकोल की जैसा देखने में लग रहा है। केटाकोल का स्ट्रक्चर हम बता देते हैं, कैटेकोलामाइंस का एक बार बना लेते हैं। हमारी जो रेट था, इसके यहाँ पर दो OH लगे हुए थे यस पर, और यहाँ पर एक कार्बन और NH2। ये हमारे कैटेकोलामाइंस का आप देख सकते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर देखने में लग रहा है। हमारे पास बेंजीन रिंग है, दो कार्बन है, अमीन्स भी है। अब हमको ये वाले जो फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करना है कैटेकोलामाइन में। तो चलिए किस तरह से ये होगा वो समझते हैं हम। तो ये हमारा फिनाइल एलानिन होता है। और टायरोसिन का अगर स्ट्रक्चर हम देखें, फिनाइल एलानिन ये होगा हमारा फिनाइल एलानिन। टायरोसिन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा सेम एज इट इज रहता है टायरोसिन। इसमें एक थोड़ी सी जगह पर चेंजेस रहता है, चलिए वो देखेंगे। CH2NH2, ये वैलेंसिंग में कहीं थोड़ी दिक्कत हो तो वो आप देख लीजिएगा। मैं भी उन पर वैलेंसी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर CH2, ठीक है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा OH यहाँ पर रहता है इसका। ठीक है, ये टायरोसिन का था, फिनाइल एलानिन का। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें ये हमारा फिनाइल एलानिन है, और टायरोसिन का एक नाम हम और रख सकते हैं कि हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। इसको हम अगर इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन में हम टायरोसिन को बोल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये हमारे दोनों स्ट्रक्चर होते हैं किसके, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन की। तो अब लिवर में क्या होता है, यहां पर हमारा सबसे पहले फिनाइल एलानिन हमारा आता है, ये वाला। इसको हम थोड़ा बड़ा साइज में बनाएंगे, आपको समझेंगे। लिवर के अंदर की प्रोसेस समझाता हूं आपको।
ये हमारा लिवर, यहां से जो हमारे फिनाइलएलानिन और टायरोसिन एब्जॉर्ब हुआ। अभी हम फिनाइलएलानिन को मान के चलते हैं, ये एब्जॉर्ब हुआ। इसका स्ट्रक्चर हमारा ये है, फिनाइल रिंग CH2 CH2 NH2 और यहाँ पर COOH, ये हमारा फिनाइलएलानिन है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसका एक कोई यहाँ पर लिवर में एक बंदा आता है इसको, और वो क्या करता है, मान के चलिए ये हमारा फिनाइलएलानिन अब्जॉर्ब होकर यहाँ पर आया। अब इसकी खातिरदारी में यहाँ पर एक एंजाइम आता है। ठीक है, कौन आता है, एक एंजाइम आता है, जिसका मान के चलिए ये एक एंजाइम है, ये क्या करता है एंजाइम, इसके हाथ में आप देख रहा हूं यहां पर क्या है, ये अल्कोहल, समझ रहे हो, ये इसकी खातिरदारी करने के लिए आता है फिनाइलएलानिन की ये एंजाइम। तो अब ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइलएलानिन के इसको एल्कोहल देता, मतलब OH, आप इसको मान के चलिए एल्कोहल का मतलब यहां पर OH ग्रुप है। ठीक है, तो अब फिनाइलएलानिन के इस वाले एंड पर ये OH को यहां पर कर देता है एड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा, कुछ ये CH2 NH2 और COOH। ठीक है, इस एंजाइम ने हमारे फिनाइलएलानिन के इस वाली पोजीशन पे इसने क्या ऐड कर दिया, एक अल्कोहल। इसको आप अल्कोहल OH ग्रुप मान के चलिए, मैं यहां पर बना देता हूं, ये जो हमारा ग्लास है वाइन का, इसका मतलब है OH। ठीक है, ये जो एंजाइम है जिसने यहाँ पर अल्कोहल ऐड किया, इसका नाम क्या होता है, चलिए नाम समझेंगे। नाम बहुत ईजी है, किस वाले हमारे अमाइनो एसिड को इसने जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पे प्रोवाइड करा है, फिनाइलएलानिन को, तो इसका नाम क्या रहेगा हमारा, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम है इसका, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इसने फिनाइलएलानिन को क्या किया, हाइड्रोक्सिलेज किया। इसकी जो फोर्थ वाला एंड था, इस पर इसने क्या जोड़ दिया, OH एक। तो अब ये इसका स्ट्रक्चर इसका सेम हो गया हमारा। तो ये फिनाइलएलानिन से ये किसमें कन्वर्ट होगा, टायरोसिन में। ओके, लिवर में क्या होता है, फिनाइलएलानिन हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो प्रीकर्सर होता है वो फिनाइलएलानिन होता है हमारे सारे कैटेकोलामाइंस के लिए, लेकिन हम प्रीकर्सर मानते हैं टायरोसिन को, क्योंकि अगर टायरोसिन डायरेक्ट भी हमारी डाइट के थ्रू हमारे अंदर आ सकता तो उस टाइम पर फिनाइलएलानिन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हमारा प्रीकर्सर क्या रहेगा, हमारा टायरोसिन रहेगा। इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कौन से अमीनो एसिड्स हैं, तो यहाँ पर जो हमारा नॉन इसेंशियल वाला जो रहेगा वो रहेगा टायरोसिन, और इसेंशियल हमारा रहेगा फिनाइलएलानिन। आप समझते होंगे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में क्या डिफरेंस रहता है। नॉन इसेंशियल ऐसे हमारे अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं अगर हम डाइट्स में नहीं लेते, और इसेंशियल ऐसे हमारे अमीनो एसिड होते हैं जिनको हमें डाइट में लेना ही पड़ता है, वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। तो फिनाइलएलानिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, इसको हमको डाइट से ही लेना पड़ेगा। जबकि टायरोसिन हमारा अगर हम डाइट में नहीं भी लेते तो फिनाइलएलानिन से हमारा सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, तो अब ये एक स्टेप हो गई हमारी फिनाइलएलानिन टू टायरोसिन। चलिए हम इसको यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा। एक स्टेप हमने देखी कि किस तरह से हमारी अमाइनो एसिड फिनाइलएलानिन से फिनाइलएलानिन से क्या कन्वर्ट हुआ हमारा, टायरोसिन। कौन से एंजाइम की मदद से, हमारे फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इसने क्या किया था, इसको फेंक दिया था। फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये हमारा टायरोसिन बन गया। अब जो होता है कि ये जो टायरोसिन है हमारा, ठीक है,
ये जो टायरोसिन है अब हमारा जाता है ब्लड सर्कुलेशन में। मान के चलिए हमारी लिवर से आ रही है ब्लड सर्कुलेशन की, ठीक है, तो अब ये टायरोसिन मूव कर जाएगा हमारे सर्कुलेशन में। अब ये टायरोसिन क्या बनाएगा आगे जाके, कैटेकोलामाइंस। तो अब ये कैटेकोलामाइंस कहां बनेंगे, मेन जो है हमारा, ठीक है, यहां तक तो हमने देख लिया कि हमारा फिनाइलएलानिन से टायरोसिन हमारा हो गया कन्वर्ट, या फिर डायरेक्ट हमारा टायरोसिन लिवर से हमें मिल गया एब्जॉर्ब होके। अब हमें सिंथेसाइज करना है कैटेकोलामाइन, ये वाला। तो ये किस तरह से सिंथेसाइज होगा, मतलब कैटेकोलामाइंस के बाद और हमारी डोपामीन, नोरेड्रेनालिन, एड्रेनालिन, तो वो किस तरह से होंगी। तो ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा वहां पर जहां पर हमारी इन सिंथेसिस की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो एड्रेनालिन हुआ, नोरेड्रेनालिन, डोपामीन, ये कहां पर होते हैं, हमारे ब्रेन की नर्व सेल में सिंथेसिस होते हैं, ठीक है, ब्रेन में, क्योंकि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ब्रेन की नर्व सेल, आपने देखा होगा वहां पर सिंथेसाइज होते हैं। और दूसरी हमारे जितने भी नर्व एंडिंग्स होती है वहां पर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वहां पर हमारे जाएंगे और सिंथेसाइज होगी। दूसरा हमारी किडनी में एड्रिनल ग्लैंड पे जाएंगे, यहाँ पर किडनी में, वो वहां पर ये सिंथेसाइज होंगे। तो चलिए मान के चलिए कि ये जाते हैं हमारे एक नर्व सेल में, ठीक है, नर्व सेल में भी ये नर्व एंडिंग पर जाकर सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए ये एक हमारी नर्व सेल है, एक्सोन, ये हमारी नर्व एंडिंग है, ठीक है। तो यहां पर जो है कि हमारे कैटेकोलामाइन सिंथेसिस होते हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू इसके अंदर जाते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि इसको अब हम बड़ा करके देखते हैं कि किस तरह से अब आगे की हमारी जो टायरोसिन से कैटेकोलामाइन सिंथेसिस होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम जूम करके मान के चलिए यहां पर बना लेते हैं। ये मान के चलिए हमारी नर्व एंडिंग है, ठीक है। इसको थोड़ा मैंने बड़ा बना लिया ताकि हम इसके अंदर सिंथेसिस करेंगे अब इसको। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन से अब यहां आ गया हमारा टायरोसिन इससे सेल के अंदर, ठीक है, नर्व सेल एंडिंग में। अब यहां पर होता क्या है, ये जो टायरोसिन है यहां पर इसका फिर से स्वागत किया जाता है बाय पेग। तो यहां पर एक और एंजाइम आता है हमारा, अभी हम देख लेंगे। ये जो एंजाइम है ये फिर से एक पेग ऑफर करता है इसको। ओह, गिलास भी नहीं बन रहा। ये जो एंजाइम है टायरोसिन, अब आप इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या हो सकता है। इसका नाम होगा हमारा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, क्योंकि ये टायरोसिन को ये टायरोसिन का जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको कर रहा है, इस पर OH ग्रुप को ऐड करेगा। तो कहां पर ऐड करेगा ये, चलिए वो देख लेते हैं। ये टायरोसिन का हमारा स्ट्रक्चर आप यहां पर देख सकते हैं, एक OH लगा हुआ था, CH2 CH2 NH2। तो ये जो स्ट्रक्चर है हम यहां पर ले लेते हैं इसको, OH CH2 CH2 NH2 COOH। ऑलरेडी एक OH लगा हुआ है हमारा यहाँ पर, एक पेग यहाँ पर ऑलरेडी हमको लिवर में हमें मिल गया था, खातिरदारी हमारी हुई थी लिवर से, तब जाके टायरोसिन बना था। अब जैसे नर्व एंडिंग में टायरोसिन आता है, यहाँ पर एक एंजाइम और आता है जो कि इसको पेग ऑफर करता है। ये वाला पेग यहाँ पर इस वाले हैंड पर ऐड हो जाता। अब इसके पास हो गए दो एल्कोहल यहाँ पर थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे इसकी। इसका नाम क्या है हमारे, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये यहाँ पर रेट लिमिटिंग स्टेज जो बोलते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेज ये यहाँ पर होती है, ठीक है। ये जो एंजाइम है ये रेट लिमिटिंग होता है। अगर ये यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंस होगा तो ये जो हमारी सिंथेसिस है वो फास्ट हो जाएगी, अगर ये कम प्रेजेंट होगा तो ऑटोमेटिक सिंथेसिस हो जाएगी कम। तो अब ये बना क्या हमारा, समझ रहे हो, यहाँ पर दो एल्कोहल जुड़ गए। और तो अब इसका ये जो हमारा सिंथेसाइज हुआ है टायरोसिन से, ये जो जिसने एक और पेग देने के बाद अब इसका नाम क्या रहेगा, एक और एल्कोहल यहाँ पर ऐड होने के बाद। ये टायरोसिन को हम क्या मान रहे थे, ये हमारा होता है फिनाइल एलानिन, है ना, जब कोई OH नहीं होता है।
उसके बाद अगर एक OH लगा था तो इसको टायरोसिन को हम बोलते थे हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन भी हम इसको बोलते थे, बोल सकते हैं और बोलते हैं। ठीक है, ये क्या था, हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। अब यहाँ पर सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हमने हाइड्रोक्सी बोला, अब देख सकते हैं यहाँ पर अब डबल हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको देखें तो डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल, क्योंकि फिनाइल का स्ट्रक्चर है, इस पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देंगे तो हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल। ठीक है, तो पहला हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा लिवर पे लग गया था, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप नर्व एंडिंग पे लग जाएगा सेल के अंदर जब ये आएगा हमारा टायरोसिन। तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल को बोलेंगे डोपा, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। तो ये हमारा क्या सिंथेसाइज हो गया, डोपा। ठीक है, ये होगा हमारा सिंथेसाइज डोपा। यहां तक आपको समझ में आया कि पहले जो था हमारे एब्जॉर्ब हुए थे दो अमाइनो एसिड थे, फिनाइलएलानिन और टायरोसिन। अगर फिनाइलएलानिन को देखा जाए तो लिवर में हमारा फिनाइलएलानिन को OH ग्रुप एड किया था तो वो टायरोसिन बन गया था, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन। अब लिवर से फिर ये सर्कुलेशन के थ्रू हमारी सेल में आए, जहां पर इसकी जरूरत है नर्व एंडिंग पर, तो टायरोसिन को वहां पर एक और एंजाइम मिला, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसने क्या किया कि इसके एक और एंड पे OH ग्रुप ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इस पे दो OH हो गए, तो डाई हाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन ये हमारा बन गया डोपा। ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर है, हमारा यहाँ पर सिंथेसाइज हो गया डोपा। अब यहाँ पर जो है एक कोई चालाक बच्चा आता है, ठीक है, कोई नोटी बॉय रहता है एक छोटू सा, हमारे कैमरामैन की तरह। ये बच्चा क्या करता है यहाँ पर, जो ये यहाँ पर COOH, ये हमारा एक CO2 मान के चलता है, अगर इसको हम देखें तो CO2H लगा हुआ है। इसको अगर हम एक बैलून मान लें, ठीक है, एक बैलून की तरह मान लें, तो जो हमारी इस जगह पर जो बैलून लगा हुआ है, ये बच्चा क्या करता है, इस बैलून को यहां पर कर देता है पिंच। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, मतलब ये कार्बन को जो है कि रिमूव करता है, डी कार्बोक्सिलेज इसका एंजाइम का नाम होता है। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम, ये जो हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसको कर देता है रिमूव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से रिमूव कर देगा COO, या इसको हम लिख सकते हैं CO2। तो अब हमारा यहाँ क्या बच जाएगा, सेम एज इट इज स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ नहीं, सिर्फ यहां से ये जो बलून था CO2 का बलून, इसने पिंच करके फोड़ दिया। तो अब ये बचा हमारा कैटेकोल रिंग, आप इसको बोल सकते हैं, ये दो OH डाई हाइड्रोक्सी CH2 CH2 NH2, यहां पर 2 नहीं आता ये। ठीक है, इतना आपको समझ में। अब ये यहां पर हमारा जैसे ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने यहां से इसको डी कार्बोक्सिलेज CO2 को रिमूव किया, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम है हमारा डोपामीन। ओके, तो ये क्या था हमारा, पहले डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन मतलब डोपा। अब जैसे ही इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है ये हमारा बन जाता है डोपामीन। ठीक है, अब हमारा सिंथेसाइज होगा है डोपामीन। यहां तक आप इसको हम बड़ा करेंगे और थोड़ा सा, ये जो डोपामीन यहां पर जो सिंथेसाइज हुआ हमारा, अब ये जो एक तरीके से ये जो हमारा चूहा था जिसको हम बना रहे हैं, कैटेकोल रिंग आप देख सकते हैं कंप्लीट यहां पर बन चुकी है, कैटेकोलामाइन OOCH हमारी कैटेकोलामाइन बन चुकी है। अब जो हमारा रेट जो था जिसको हम बना रहे थे चूहे को, ये हो गया तैयार बन के। अब लेकिन सेल के अंदर, ये आप समझते हैं हमारी सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर यहां पर हमारे
अब रेट ऐसा तो है नहीं कि आसानी से बन गए तो अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेट की दुश्मन यहां पर हमारी एक ये जो केट ये इसके इंतजार में बैठी है। अगर इसको हम यहां पर खुला छोड़ देते हैं तो ये डायरेक्ट ग्रेब करती है हमारे चूहे की टेल को। इस जो टेल को पकड़ी यहां पर अमाइन ग्रुप को सीधा यहां पर अटैक करेगी। ठीक है, तो डोपामीन को अगर इस नर्व सेल के अंदर सिंथेसाइज होने के बाद इस तरह से अगर ये खुला रह जाएगा तो ये जो केट है हमारी डायरेक्ट इसकी टेल पे अटैक करके जो अमाइन ग्रुप है इसको यहां से चॉप कर जाएगी, तोड़ देगी। तो ये फिर हमारा केटाकोलामिन्स नहीं बचेगा। ठीक है, इस अमाइन का इस जो हमारा जो ये केट है इसका जो नाम क्या होता है, इसका नाम हमने मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज MAO माओ। इस बिल्ली का नाम क्या है? माओ, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। ये क्या करती है, ये जो हमारा केटाकोलामाइन होता है इनमें मोनो अमीन्स रहता है, एक ही अमीन्स रहता है। तो ये क्या करती है, इस अमीन्स को ऑक्सीडाइज करके रिमूव कर देती है। इसके बाद ये जो हमारा केटाकोलामाइन रहता है वो फर्दर हमारा नहीं बच पाता। तो इस माओ माओ मतलब म्याओवी से भी आप याद रख सकते हो, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पर रहता है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो डोपामीन हमारा सिंथेसाइज होता है वो इसके बाद सिंथेसिस होने के तुरंत बाद ये हो जाता है हमारे एक स्पेशल टाइप के वेसिकल के अंदर बंद। ठीक है, यहां पर चैनल्स पंप लगे हुए रहते हैं क्योंकि इस डोपामीन को पंप करके इस वेसिकल के अंदर बंद कर देते ताकि ये जो केट है यहां पर हमारा मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ये इसको यहाँ की डिग्रेड ना कर पाए। ठीक है, तो ये जो हमारा डोपामीन था यहाँ पर सिंथेसिस हो चुका है। ठीक है, अगर ये मान के चलिए डोपामिनर्जिक न्यूरॉन अगर है तो ये सिंथेसिस हमारी यहीं पर खत्म हो जाएगी। ये हमारा जब डोपामिन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर ये यहाँ से इस वेसिकल से रिलीज होगा और हमारी नर्व एंडिंग से बाहर होकर अपना एक्शन शो कर देगा। अगर मान के चलिए ये हमारा न्यूरॉन है डोपामिन का ना होकर हमारा नोरेटिनर्जिक न्यूरॉन है, नोरेटिनर्जिक न्यूरॉन है, तो उस कंडीशन में इसका क्या होगा, चलिए इसको अब हम फिर से बड़ा करके देखते हैं फर्दर। ये यहां तक आपको सारा समझ में आ गया मान के चलिए। तो ये हमारे न्यूरॉन्स के ये हमारी कौन सी सेल है, अब नोर एड्रीनर्जिक न्यूरॉन है इसमें। तो इसमें क्या होगा कि नोर एड्रीनलिन का सिंथेसिस होना है इसमें। इसको हम थोड़ा इसको जूम करके इसको बड़ा बना लेते हैं। जो हमारा ये था ये बेसिकल है मान के चलिए पूरा इस सेल के अंदर। डोपामिन ये हमारा यहां पर डोपामिन प्रेजेंट है। अब इसको डोपामिन को अब कन्वर्ट होगा ये हमारे नोर एपिनेफ्रिन या नोर एड्रिनलिन में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर एक और हमारा एंजाइम मिलता है यहां पर। ठीक है, एक एंजाइम और मिलता है जो कि फर्दर एक पेग उसको देता है। मान के चलिए ये वो एंजाइम है, ये फिर से इसको हाइड्रो OH ग्रुप इस पे ऐड करेगा। ये हमारा पेग का गिलास। डोपामीन का स्ट्रक्चर हम यहां पर एक बार बना लेते हैं। हमने देखा था ये हमारी बेंजीन रिंग, इस पर दो OH, एक OH यहां लगा हुआ था, एक OH यहां लगा हुआ था, CH2 CH2 NH2। तो ये जो वाला पेग है हमारा, एक और जो OH है एल्कोहल, ये यहां पर ऐड होगा हमारे इसके बीटा कार्बन पे। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा एक और OH ऐड। ठीक है, इसके जब डोपामीन के बीटा कार्बन पर एक और हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है तो ये अब बन गया हमारा डोपामीन से क्या बन गया, नोर एड्रिनलिन या नोर एपिनेफ्रिन। अब इसका नाम क्या होगा, नोर एपिनेफ्रिन।
इसमें रोल किसका था, एक एंजाइम का। तो इस एंजाइम का नाम क्या हुआ, डोपामिन से इसने हाइड्रोक्सिलेज करके इसको कन्वर्ट किया नोरेपिनेफ्रिन में, तो इसका नाम है हमारा डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिनेज। क्योंकि ये बीटा जो कार्बन है हमारा, ये अमाइन ग्रुप से अल्फा कार्बन बीटा कार्बन पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर रहा था। तो इस एंजाइम का नाम क्या हुआ, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। जब ये एंजाइम हमारा यहाँ पर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करता है, ये बनता है नोरेपिनेफ्रिन। अगर मान के चलिए ये हमारा न्यूरॉन था नोरेपिनेफ्रिन का, नोर एडिनर्जिक न्यूरॉन नर्व सेल है, तो ये प्रोसेस अब यहाँ यहीं पर हमारी बंद हो जाएगी। इसके बाद जब भी नोरेपिनेफ्रिन की जरूरत पड़ेगी, ये यहाँ से वेसिकल से रिलीज होगा, वेसिकल से नर्व सेल से एंड से हमारे जाकर बाहर हो जाएगा। अगर हमको अब नोरेपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बनाना है, ठीक है, नोरेपिनेफ्रिन से अगर एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस करनी है, तो अगर मान के चलिए ये हमारा एड्रीनर्जिक न्यूरॉन है, अब हमें क्या चाहिए कि हमने डोपामीन बना लिया, डोपामीन से नोरेपिनेफ्रिन बना लिया, अब हमको एपिनेफ्रिन भी इसमें बनाना है। तो उस कंडीशन पे क्या होता है, तो अगर हमको नोरेपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बनाना है, तो ये जो काम रहेगा ये हमारे वेसिकल के अंदर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो काम इसमें हमको नोरेपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बनाने के लिए जरूरत क्या पड़ती है, इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होता, अमाइन ग्रुप पे मिथाइल ऐड हो जाता है, तो ये हमारा नोरेपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन बन जाता है। तो अब मिथाइल को हम याद रखेंगे कि अगर अमाइन ग्रुप को हम ये इसने इतने सारे पेक लगाने के बाद, 3 पेक एल्कोहल के पीने के बाद अब इसको जरूरत पड़ रही है मिठाई की, तो ये क्या करता है, यहाँ से जोमेटो से ऑर्डर करता है, तो जो मिठाई लेके आता है वो डिलीवरी बॉय इसके अंदर नहीं आ सकता, वो गेट पे ही खड़ा होता है, क्या लेकर, यहाँ पर अपने हाथों में मिथाइल लेकर, या इसको हम लिख सकते हैं एक CH3 ग्रुप, ठीक है। ये जो बंदा है जोमेटो वाला, ये खड़ा है गेट के बाहर। तो इस नोरेपिनेफ्रिन को अगर मिथाइल चाहिए, मतलब एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होना, तो इसको आना पड़ेगा इससे बाहर पहले। तो ये क्या करता है, इस वेसिकल से निकल के आता है बाहर। मान के चलिए ये नोरेपिनेफ्रिन आता है इस वेसिकल से निकलकर यहां पर बाहर। इसका स्ट्रक्चर ये था हमारा OH OH CH2 CH2 NH2 और बीटा कार्बन पे हमारा एक और OH लगा हुआ है। तो ये जो हमारा डिलीवरी बॉय है जोमेटो, ये CH3 इसके यहाँ पर NH पॉइंट पर यहाँ पर कर देता है फिट, ठीक है। यहाँ पर ऐड होगा NH के बाद यहाँ पर CH3, ठीक है। तो अब जो नोरेपिनेफ्रिन था ये हमारा बन गया एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ये बनने के बाद, इस जोमेटो बॉय से मिठाई लेने के बाद, मिथाइल ग्रुप ऐड होने के बाद, ये फर्दर हमारा एंटर हो जाता है इसके अंदर, वेसिकल के अंदर। अब जब भी हमारी नोरेपिनेफ्रिन की जरूरत पड़ेगी, ये वेसिकल से बाहर आएगा और रिलीज होकर अपना एक्शन शो कर देगा। तो इस तरह से हम आपने देखा, सबसे पहले हमारा फिनाइल एलानिन था, उसमें उस पे एक जो था OH ग्रुप ऐड किया, क्या था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, तो वो बना था हमारा टायरोसिन, ये हमारा एक ग्रुप ऐड किया था। अब दूसरी कंडीशन में क्या था, टायरोसिन पे फिर एक और ये जो प्रोसेस हुई थी लिवर में हुई थी, लिवर के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस थी वो हमारी नर्व एंडिंग हुई थी। तो यहाँ पर एक और एंजाइम था जिसने एक और गिलास दिया था इसको, मतलब एक OH ग्रुप और ऐड किया था एल्कोहल का, एल्कोहल ऐड किया था, जिसकी वजह से हमारा टायरोसिन से सेकंड नंबर पे फिर जो हमारा बना था वो था डोपा, ठीक है, ठीक है। डोपा बनने के बाद जब डोपा बना था, तो ये पेग लेने के बाद एक नोटी बॉय आया था, तीसरा एंजाइम, जिसने क्या किया था कि CO2 को पिंच करके जो बलून था उसको फोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो डोपा था वो हमारा कन्वर्ट हो गया था डोपामीन में। ये डोपामीन तक की यहाँ कहानी है। डोपामीन के बाद फिर एक और एंजाइम आता हमारा डाइहाइड्रोक्सी बीटा, ये जो हमारा एंजाइम था इसका नाम था हमारा डी कार्बोक्सिलेज। इसने क्या किया था कि कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दिया था। उसके बाद डोपामीन बनने के बाद फिर हमारा एक एंजाइम ने फिर से नर्व सेल के अंदर काम किया था। ये जो डोपामीन था हमारा, ये एंटर हो गया था हमारी उस गेट से बचने के लिए
वेसिकल के अंदर। तो वेसिकल के अंदर ये वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सी। तो उसने डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सी ने क्या किया था, एक और एल्कोहल इसकी बीटा पोजीशन पे ऐड करके उसको नोरेपिनेफ्रिन बना दिया था। तो ये क्या बन गया था, नोरेपिनेफ्रिन। किसकी मदद से, इस वाले एंजाइम की मदद से, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सी। नोरेपिनेफ्रिन फिर ये बाहर गया हमारे वेसिकल से, इसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ और ये बन गया एपिनेफ्रिन। मिथाइल ग्रुप ऐड करने वाले इस एंजाइम का नाम क्या है? ठीक है, यहां पर इस एंजाइम ने जो था, जिसने मिथाइल ऐड किया था, ये वाला CH3, इसका जो नाम है थोड़ा ट्रिकी बने, इसका नाम जो है वो है, तो इसका नाम है फिनाइल, इसका नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इथेनोलामाइन, इथेनोलामाइन मिथाइल एन मिथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल मतलब, एन मतलब अमीन, अमीन पे इसने ट्रांसफर किया था, एन मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये एंजाइम का नाम था फिनाइल इथेनोलामाइन एन मिथाइल ट्रांसफरेज। इसने मिथाइल ग्रुप पे, सॉरी अमाइन ग्रुप पे मिथाइल को ट्रांसफर करके इसको नोरेपिनेफ्रिन को एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट किया। तो ये थी होल सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन, जिसमें हमने देख लिया डोपामिन की सिंथेसिस, उसके बाद नोरेड्रेनालिन की सिंथेसिस और उसके बाद एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस। तो ये आसानी से आप देख पाओगे कि पहले जो थी 2 बार में हमारे पहला जो हमारा पेग ऐड हुआ था, लिवर में ऐड हुआ था सबसे पहला OH ग्रुप यहाँ पर, दूसरा फिर हमारी सेल के अंदर ऐड हुआ था कि टायरोसिन पे तो डोपा बना था, उसके बाद फिर बच्चे ने हमारा बलून फोड़ा था, उसके बाद फिर एक और डोपामीन से नोरेपिनेफ्रिन कन्वर्ट करने के लिए बीटा पोजीशन पे एक और पेग लाया गया था, यहाँ पर टोटल 3 पेग लाए गए थे इसको। उसके बाद फिर एक बार इसने लास्ट में मिठाई खाई थी, तब जाके नोरेपिनेफ्रिन बना था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जो सारी इस बार जो मैंने बताई इसमें प्रोसेस वो आपको समझ आई होगी और आसानी से अब आप याद कर पाओगे कि किस तरह से कैटेकोलामाइन की सिंथेसिस होती है फिनाइल एलानिन या फिर टायरोसिन से। अगर प्रीकर्सर की बात करें तो टायरोसिन इसका प्रीकर्सर बोला जाता है, फिनाइल एलानिन को भी कहीं कहीं बुक्स में दिया हुआ है, बट अगर टायरोसिन डायरेक्ट हमारी बॉडी से मिल जाता तो उस टाइम पे टायरोसिन प्रीकर्सर रहेगा, अगर फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बन के ये सिंथेसिस होती है उस टाइम पे फिनाइल एलानिन इसका प्रीकर्सर रहेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिर इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा।